बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की मज़ेदार सी टिकिया। ये टिकिया बनानी नहायत ही आसान है। अब इसके लिए मसाले चाहिए। मेरे पास ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, रेड चिली 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है टर्मरिक, और 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास गरम मसाला है, और ये 2 कनौर के चिकन के क्यूब है मेरे पास। ये चीज़ें हम डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास 3 पाव आलू थे, मैंने इनको छीलकर इनके 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। ये देखें इस तरह बड़े बड़े से हैं। और इसमें मैंने क्या किया, इनको टुकड़े करने के बाद इनको मैंने देचकी में डाल दिया, भिगोने में देचकी में डाल दिया। इसको डालने के बाद अब मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया। आलूओं में 1.5 गिलास पानी डालने के बाद सारे मसाले डाल दिए। डालने के बाद सिवाय चिकन क्यूब के, और इनको ढककर पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद अब मैं ये चिकन क्यूब मैश करके इनमें डाल रही हूँ। और ये देखें बीच में जो पानी नज़र आ रहा है, अब हमने इसको ढककर सुखाना है। आलू बहुत ज़्यादा गलाने नहीं है। और ये देखें ढककर अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। आलू हमारे गल चुके हैं, और ये देखें पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पानी का एक भी कतरा नहीं है। अब इन गरम गरम आलूओं को हमने यहाँ पर मैश कर लेना है, और मैश करने के बाद इनको बाहर ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब इनकी गरमाइश निकल जाएगी, ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इनको 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें ज़्यादा मैश नहीं करना, हल्के हल्के से मैश करने। अब ये मेरे पास 1 टेबल स्पून धनिया है, कुटा हुआ धनिया है, बारीक धनिया पाउडर नहीं है, क्रश किया हुआ धनिया है। 1 टेबल स्पून ड्राई मेथी है मेरे पास, और ये 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली हैं इस तरीके से। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून धनिया है हरा, और 1 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना कटा हुआ है, और आधा नींबू है, इसका रस हम डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि इस तरह क्यूब में बारीक बारीक कटी हुई है। 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन है, कच्चा नहीं डालना। 1 टेबल स्पून ये मेरे पास चाट मसाला है, ये डालेंगे। और ये काली मिर्च है पिसी हुई, जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके मुताबिक डालेंगे। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है, मैंने घर में बनाए हुए हैं, होममेड है, और ये जितनी ज़रूरत होगी ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब 2 से 3 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में आलूओं को रखे हुए। आलूओं को फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ठंडे हो जाएं। अब ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। गरम आलूओं में कभी भी मसाले मत डालें वरना पानी छोड़ देंगे। ये 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया है, ये डाल देंगे। ऑनियन और हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे हम ये चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून मसल के डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना है इसी में, ये 1 टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून धनिया, और ये 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन। डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस डाल देंगे, हाफ़ लेमन डाल देंगे, और 4 टेबल स्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्ब के ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमें अगर और ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप नमक मिर्च अपने हस्बे ज़ायका टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालूँगी। हस्बे ज़रूरत जितनी नीड हो उतनी आप डाल सकते हैं इसमें। अब डालने के बाद इसमें मैं ये अमेज़ा थोड़ा पतला लग रहा है, और ये 5 टेबल स्पून मैं ब्रेड क्रम्ब के और ऐड कर दूंगी। ये टोटल बना 1 कप डाल देंगे हम इसमें ब्रेड क्रम्ब के। इससे जो टिकिया होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिससे हमें इसको हैंडल करने में आसानी रहती है। अब ये इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे अच्छे तरीके से। अब ये देखें इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। टिकिया बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। यहाँ पर आप नमक मिर्च अपने हस्बे ज़ायका कर सकते हैं। और ट्रे लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, और इसको ताकि इसमें से टिकिया
चिपके ना, आसानी से उतर जाए। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा अमेज़ा रखेंगे। आलू की टिकिया बहुत ज़्यादा ना मोटी हो और ना ही पतली हो, बस थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, वरना ये अंदर से कच्ची कच्ची रहती हैं। तो ये जो है इतनी हमने टिकिया बना लेनी है। इसी तरह हमने सारी टिकिया बनाकर इसको रख लेना है। आप जिस तरह मर्ज़ी खाने के साथ, इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, ये आलू की टिकिया जो है बहुत मज़े की लगती है। तो ये सारी टिकिया मैंने बना ली है। अब हम इस पर शॉपर रख देंगे। शॉपर रखने से ये फ़ायदा होता है कि ये टिकिया जो है एक दूसरे से चिपकती नहीं है और एक ही बर्तन में बहुत सारी टिकिया रखी जा सकती है। अब ये देखें, इस तरीके से हमने करना है। ऑयल लगा लेंगे शॉपर पर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। आलू की टिकिया आप लोगों ने और भी तरीक़ों से बनाई होंगी, इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा। वैसे तो आलू की टिकिया बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इनको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब ये मेरे पास 3 टेबल स्पून बेसन छना हुआ है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और नमक मेरे पास हस्बे ज़ायका यानी हाफ़ टी स्पून है। आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पानी डालकर इसका थोड़ा पतला सा बैटर बना लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कितना पतला होना चाहिए। ये देखें, इतना पतला होना चाहिए, इतना पतला बैटर सही है। अब हम आलू की टिकिया निकालेंगे, जो कि मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दी थी। ये देखें अब कितनी हार्ड हो चुकी हैं। अब ये हम इसको बैटर में डिप करके और ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखें, एक्स्ट्रा झाड़ लेंगे इस तरीके से करके। और अब हम मीडियम हीट पर गरम किया हुआ ऑयल में इसको डालेंगे, टिकिया को डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। ये देखें हिल रही है। मीडियम फ्लेम कर लें और डालने के बाद थोड़ी सी हल्की फ्लेम कर लें। और ये देखें इस तरीके से ये नीचे से देखें लाइट सा कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। एहतियात के साथ हम इसकी सारी साइड्स बदल देंगे और फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, वरना ये ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। अब ये देखें, ये मैं टिकिया पलट रही हूँ। एक आसान तरीका ये भी है कि फ्राई पैन को थोड़ा सा टेढ़ा करें। ये देखें इस तरीके से ऑयल को, फ्राई पैन को थोड़ा सा टेढ़ा कर ले और इसके ऊपर टिकिया पर ऑयल डालें। गरम गरम ऑयल डालेंगे तो बेसन की जो तह है वो टिकिया पर अच्छे से सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी और फिर टिकिया को पलटना बहुत ही आसान होगा और बहुत आसानी से ये पलट सकते हैं। इसकी साइड हम चेंज कर सकते हैं और ये नीचे से चिपकेगी भी नहीं। ये देखें पक गई है और कितना खूबसूरत सा कलर आया है, कितनी अच्छी टिकिया बनी है। जायके में भी ये बहुत, अगर किसी का चटपटा खाने को दिल चाहे तो ये टिकिया बनाए और मज़े करें। 1 टेबल स्पून मेरे पास पुदीना है, 3 टेबल स्पून धनिया है मेरे पास और 1 हरी मिर्च है। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं नमक डालूँगी और ये फिर 2 कलियाँ लहसुन की डालकर इसकी हम चटनी बना लेंगे। और ये मेरे पास इमली का पल्प है और इसमें मैंने जो चटनी बनाई थी ये डाल दी। ये हमारी सॉस तैयार है। इसमें अब मैं 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा क्रश करके डालूंगी। और ये इमली खट्टी नहीं है, अगर खट्टी हो तो 1 टेबल स्पून आप चीनी डाल लें और खट्टा मीठा जायका आएगा। ये हमारी सॉस तैयार है आलू की टिकिया के साथ। ये बहुत मज़े की लगेगी। इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, आलू की टिकिया चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।